दिसंबर माह का 2024 का दूसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक की तुला राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन रहेंगे, इन 7 दिनों में जो ग्रहों की चाल में परिवर्तन होगा और जो ग्रह जहां बैठे होंगे, नक्षत्र और चंद्रमा की जो स्थिति है उसके परिवर्तन के हिसाब से किस तरह से बदलाव आपको अपने इन 7 दिनों में देखने को मिलेंगे, तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, इस सप्ताह में अगर देखा जाए तो 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी चाल में परिवर्तन होना है। पहले तो अभी जो ये सप्ताह शुरू होगा उससे एक दिन पहले बहुत बड़ा परिवर्तन होगा जो कि मंगल देव का है और ये काफी लंबे समय तक के लिए है। मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क राशि में थे और अब वो वक्री हो चुके हैं उसी नीच राशि में, क्योंकि वो पापी ग्रह हैं। इसीलिए उनका जो पहले तो उनका नीच होना, फिर उसके बाद उनका वक्री होना, तो उनकी जो क्रूरता है उसको बहुत अधिक बढ़ा देता है। अब दूसरा जो परिवर्तन है वो है बुध देव का। बुध देव 11 दिसंबर को ये वक्री चल रहे हैं बुध देव, लेकिन ये 12 दिसंबर को अभी अस्त और उदय हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। बाकी सूर्य देव भी उनके साथ बैठे हैं। आपके राशि के स्वामी जो मकर राशि में बैठे हुए हैं और जो राहु है वो मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है। इस तरह से शनि कुंभ राशि में है। इसी तरह बाकी ग्रहों की स्थिति है। बाकी जो ग्रहों की स्थिति होगी ये सभी मिलकर, जो चंद्रमा की स्थिति होगी जो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, ये सभी चीजें मिलकर कैसे प्रभावित करने वाले हैं आपके इस सप्ताह को जान लेते हैं। तो तुला राशि के जातकों को सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। यहाँ मिले जुले प्रभाव आपकी हेल्थ से आपको मिल सकते हैं। अगर पहले से आप हेल्थ से संबंधित समस्याएं चल रही है तब आपको सावधानी रखनी है। सावधानी पूर्वक आपको अपने जो कार्य हैं, जो आपके हेल्थ इशू चल रहे हैं, यानी उनमें कोई भी लापरवाही आपको नहीं करना है। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम आपके करियर की बात करें, आपके धन संबंधी चीजों की बात करें, तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, धन को संचित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आपकी दुख की घड़ी आती है तो सबसे ज्यादा आपको उस संचित धन की ही कमी महसूस होती है, यानी वो संचित धन ही आपके काम आता है। तो इस सप्ताह में आप कुछ ऐसे विचार आपके मन में आएंगे, ऐसे विचार आप बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत से ही धन को संचय करने की बातें आपके मन में लगातार चलती रहेगी। आपके राशि में, आपकी कुंडली में जो शनि है वो आपके पंचम भाव में मौजूद है और पंचम भाव के स्वामी भी है। इसीलिए इस सप्ताह में ऐसा रहेगा कि घर का कोई सदस्य आपको किसी तरह की सलाह दे सकता है, किसी तरह की आपके साथ चर्चा कर सकता है, जिसमें वो आपकी मददगार भी साबित हो सकते हैं। तो उनके साथ इस चर्चा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनकी बातों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये जो ग्रहों की चाल होती है, ये जो ग्रहों का नक्षत्र होता है, परिवर्तन हो जाता है, ग्रह वक्री हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो आपके हर चीज को में देखने को मिलेगा। आपके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, चीजों को मैनेज करना, चीजों का एक अच्छे से मेंटेन करके चलना, लोगों को एकत्रित करना, जो नेतृत्व करने के गुण होते हैं, सब चीजों को मैनेज करने की वो आपके अंदर रहेगा। प्रशासनिक क्षमता आपके अंदर रहेगी और निखर कर ये सामने भी आएगी। आप अपने काम पर पूरी तरफ से केंद्रित रहेंगे, अपनी चीजों को अच्छे से चलेंगे, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान हो सकते हैं, आपकी प्रशंसा हो सकती है। आप जिस अपनी प्रशंसा को, मान सम्मान को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो आपका वर्क प्लेस है, जहां भी आप जॉब करते हैं, जहां भी आपकी नौकरी है, आपका ऑफिस है, वहां कोई महिला सहकर्मी काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि महिला सहकर्मी का सपोर्ट आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए सीखने की अगर मन में चाह है तो बिल्कुल सीखिए, क्योंकि ये जो नई तकनीकी है, नई तकनीकें हैं,
उनको सीखने की मन में आस्था रह सकती है, अपडेट जिसे कह सकते हैं। कोई भी कुछ नया है और आपके काम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आगे वो तकनीकें बढ़ने वाली है और आप पीछे रह जाएंगे। इसीलिए समय के साथ साथ आपको उन पर विशेष ध्यान देना होगा। यही बात विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहूंगी, उनको अपनी पढ़ाई पर नई तकनीकों का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस भी करना है, दूसरों से आगे निकलना है। तो आपको आज से फोकस पर, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर आपकी कोई प्रवेश परीक्षा होनी है, कहीं आपका एडमिशन होने वाला है, कहीं आप तैयारी कर रहे हैं और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है प्रवेश के लिए, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा आज से ही आप अपने हार्ड वर्क से जुड़ जाएं, अगर आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो। नई चीज़ों को सीखें भी, अपनाएं भी, आपकी रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यही हम रिश्तों की बात कर लेते हैं। रिश्तों के मामले में अगर देखा जाए तो रिश्तों में देखिए, वैसे तो ठीक ठाक रहेगा, प्रेमी जीवन के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वहाँ भी स्थितियाँ ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इस समय आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है उस पर आपको विश्वास रखना है। आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी है और इसके बेस पर आप बहुत सी चीज़ों को समझ भी पाते हैं, पहले से अनुमान भी लगा पाते हैं, आपको सही दिशा मिल जाएगी। बस मन को शांत करके अपने काम पर ध्यान देना है, मन को शांत रखना है, इन चीज़ों पर विशेष आपको ध्यान देना है। मंगल देव के हैं वक्री हुए हैं, और तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल बैठे हैं कर्क राशि में, आपके 10वें भाव में, और वैवाहिक जीवन में भी स्थितियां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इस समय में एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी जो इस सप्ताह में कर्जा वगैरह आपको नहीं लेना है, क्योंकि मंगल वक्री चल रहे हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदने में मोटा कर्जा लेते हैं तो फिर समस्या आ सकती है। मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी आप कर्जा देना, वरना वापस नहीं मिलेगा। तो इन चीजों का विशेष कर ध्यान रखना होगा। बाकी सप्ताह आपके लिए उत्तम ही रहेगा।